लेकिन 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 बात इसको ध्यान रखिए, इन्वेस्ट करने से पहले 1 रुपये भी अगर इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिए कि इन्वेस्ट आप जहां कर रहे हैं वो जगह सही है या नहीं। मतलब स्टूडेंट लाइफ जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हर किसी को चाहिए एक सोर्स ऑफ इनकम। किसी का टारगेट होता है कि एक सरकारी नौकरी चाहिए, किसी का बिजनेस, कोई किसी का अंडर में काम करना पसंद करते हैं। बट आज हम लोग बात करेंगे आप अपना बिजनेस 0 लेवल से लेकर के किस तरह से खड़ा कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन सोहेल। गाइस, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं ना, अगर आपका बैकग्राउंड कोई बिजनेसमैन का नहीं है, मतलब आपका पिताजी वगैरह या ख़ानदानी आप लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वीडियो आपका काम का नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिजनेसमैन क्या करते हैं। बट आप अगर फ्रेशर हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा जैसा आपको ज़रूरत है, पैसा जिस तरह से आपको चाहिए, उसके साथ साथ आपका पहचान भी बहुत ज़रूरी रहेगा। आपको अपना एक अलग पहचान बनाना पड़ेगा। आपका फ्रेंड जोन बोलिए, आपका मार्केट बोलिए, कहीं पर भी आपको एक अच्छा पहचान बनाना पड़ेगा। गुड बिहेवियर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपका अटैच रहेगा बिजनेस करने में, उतना आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, सबसे पहले आप मार्केट सर्वे करिए। आप एक बात जो है सबसे ध्यान से देखिए, आप अगर कोई भी जो भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपने माइंड ने सेट कर लिया है कि हमें ये बिजनेस मेरे लिए सूटेबल है, मैं इसको कर सकता हूँ, ये वाला 100% आपका दिमाग ने आपका अंदर घुसा लेना है। इस बिजनेस के बारे में जितना भी नेगेटिव चीज़ है सबको आपको जानना है, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ भी आपको जानना है। देखिए, हर एक चीज़ का आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। आप अगर नेगेटिव सोच करके हर एक चीज़ से मुंह मोड़ते फिरोगे तो आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। आपको नेगेटिव चीज़ जानना है, उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ जो है उसको भी आपको जानना है, और नेगेटिव चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे उसका क्या कैपेबिलिटी आपको होना है। ठीक है, तो अब जो है आप अपना जो है पहले माइंड सेट करिए कि हाँ, मैं इस बिज़नेस को करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप अगर 2 तरह का सोचोगे, जैसे कि एक बार सोच रहे हो कि भाई हम इसको कराएंगे, ये बिज़नेस करने वाले हैं, फिर आप कल सुबह सोच रहे हो कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप वीडियो स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, अगर आप जिस सोच को आप 100% अपना दिमाग ने घुसा लिया, एक जुनून होता है ना भाई, हमें यही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, सोच लिया कि हमें यही करना है, यही काम हम करेंगे, यही बिजनेस करेंगे, यही बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो अब आता है आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम। लेकिन बात इसको ध्यान रखिए, इन्वेस्ट करने से पहले 1 रुपये भी अगर इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिए कि इन्वेस्ट आप जहां कर रहे हैं वो जगह सही है या नहीं। अगर फर्स्ट टाइम, आप ध्यान से इसको सुनिए, आप मान लो टी शर्ट बनाने का, टी शर्ट एक एग्जांपल आप मान के चलिए, एक टी शर्ट बनाने का कंपनी आप खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया। तो आप ऐसा एक कंपनी से जा कर के मिले या ऐसा बंदा से जा कर के मिले कि आपको फर्स्ट टाइम ही आपको धोखा दे दिया, तो आपका जो है दिमाग वहीं पर ख़राब हो जाएगा। आपका जो बिजनेस करने का जो एक अंदर से जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है वो आपका वहीं बंद हो जाएगा आना। आप वहीं से आपका नेगेटिव चिंता स्टार्ट हो जाएगा कि हमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, ये होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम 1 रुपये भी आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि आप जब बिजनेस रनिंग कर लोगे ना, ठीक है,
तो आपको हर एक चीज़ उसके बारे में समझने आ जाएगा। उस टाइम आपको इतना जल्दी से कोई ठग नहीं पाएगा। आपका ठगने का टाइम होता है फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम 1 रुपया भी जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा आपको। वही टाइम ऐसा होता है, कोई बिजनेस ऊपर तक ले चल जाता है, और वही टाइम अगर आपको कोई ठग दिया तो आपका बिजनेस वहीं पर ठप हो गया। 100% आपको मैं एक गारंटी देके बताता हूँ, 99% लोग यही चीज़ का शिकार होता है। और 99% जो बिजनेसमैन है, जो अपना धंधा इसी तरह से चलाता है कि फर्स्ट टाइम एक मुर्गा चाहिए उनको, जो बिजनेस में न्यू है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ उसको आता नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो समझता है। वो चीज़ आपको करना नहीं है। सबसे पहले आपने मान लो एक टी शर्ट बनाने का कंपनी में काम मतलब खोलना चाहते हैं, तो आपको गूगल है, यूट्यूब है, इंटरनेट में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। उससे आपको भला ख़राब सब कुछ आपको अपना खुद डिसीज़न लेना पड़ेगा। जल्दबाजी मत करिए। 1 साल आप टाइम लीजिए, 2 साल टाइम लीजिए, लेकिन आप सही चीज़ को सबसे पहले पहचानिए। जो सही है वो आप पकड़िए, गलत चीज़ को दूर छोड़िए। आप फर्स्ट टाइम अगर गलत आदमी का साथ भिड़ जाओगे तो आपका बिजनेस ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। आप वहीं पर आपको गाड़ देगा, फर्स्ट टाइम ही आपको ख़त्म कर देगा। वो मेरा साथ भी हुआ है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देके बोल रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जो बिजनेस स्टार्ट किए थे, जहाँ से मैंने मशीन परचेज़ किए थे, वो पहला वाला जो मशीन, एक ऑटोमेटिक मशीन हमें दे दिया था कोई कंपनी। तो वो बताया था कि ऑटोमेटिक मशीन बहुत अच्छा होता है। हमें इतना इन्वेस्ट करने से पहले सोचे नहीं थे। हमने जो कंपनी से डील किए थे, वो कंपनी का बंदा के ऊपर 100% हम लोग उसको 100% बिलीव करते थे, जिसकी वजह से वो मेरा फ़ायदा ले करके हमको वो वाला ख़राब मशीन बेच दिया था। लेकिन वही चीज़ आपको करना नहीं है। आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं वो लाइन को सबसे पहले 100% समझिए। आप अगर चाहते हैं कि आपका घर जहाँ पर है वहाँ से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस में कोई वो बिजनेस कर रहा है, आप उसके पास सबसे पहले जाइए। उस तरह का 10 तो आप सेटअप विज़िट करिए। आपने उसमें आपका गेन जो है, चाहे आपको आप अगला जिसके पास जा रहे हैं, चाहे वो आपको कुछ बताए या ना बताएं, लेकिन जाइए ज़रूर। उसका मशीन देखिए, उसका काम करने का स्टाइल देखिए, उसका प्रोडक्ट देखिए, सब कुछ देखिए। इसी तरह का अगर आप 10 तो सेटअप विज़िट करोगे ना, उसमें आपका 1% अगर 1% भी हो तो आपका गेन, उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा। पहले नॉलेज बढ़ाइए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। हम लोग जल्दी सेकंड पार्ट लेके आएंगे इसका। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सेकंड पार्ट अगर आपको देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।